साहिर वो दोस्त है हमारा, उसे पता नहीं क्या हो गया है, बात तो करनी पड़ेगी ना। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है फरहान। फरहान प्लीज मेरी बात सुनो फरहान। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये रखो, ये मर्द का जेवर होता है, लेकिन कोशिश करना कि मामलात हमेशा बातचीत से हल हो। अगर ना हो सके तो इसका इस्तेमाल करना, और कभी भी किसी की जान मत लेना। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया था। अरे मैं जानता हूं कि तुमने बेटे की मोहब्बत में कहा था, लेकिन मैं बेटे की हिफाजत के लिए कह रहा हूं। आप दोनों से ना बात करना मुश्किल है। अच्छा, ये रखो, जाकर फाइन जमा कराना। तुम्हारी उम्र में हमने भी ये सब कुछ किया। जाओ। थैंक यू अब्बा। क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह फिर कुछ कर दिया ज़ारा ने? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच बताओ, क्या तुम मजहर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अब्बा जी। और मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। तो मुझे एक बात बता, अगर वो वहां होता भी तो हमारा क्या कर लेता? जब हम कराची में थे तो वो ज़ारा हमारे दिमागों से खेलती थी और हमसे कैसी कैसी बातें उगलवा लेती थी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि मजहर इतने सालों में सब कुछ भूल गया हो? बेटा, क्या तुम उस बच्ची को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? तो फिर मजहर कासिम को कैसे भूल सकते? वो बच्चा तो 4 साल उसके साथ जिया है। इसी वजह से उसने तुमसे दुश्मनी पाल ली। अपने बेटी की कब्र तक ना देख सकी, बेटी को भी ना देख सकी। मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? अरे बेटा नहीं, नसीबों की बात नहीं है। तुम इस तरह क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे पास माशाल्लाह एक बेटी है जो ज़हीन है, सवालात करती है। और बेटा अगर तुम उसे गौर से देखो ना तो तुम्हें उसमें बेटा भी नजर आएगा और बेटी भी नजर आएगी। ये ठीक कहा आपने, इतनी बहादुर बेटी थी है। और आप जैसा बाप जो बेटी की गलती माफ करने का हौसला रखता है। तो नाश्ता मिलेगा? बैठे आप, मैं बना कर लाती। या ज़ारा को लेकर आऊंगे? बैठे बैठे, की बातें भी ना खत्म नहीं होती। बैठे में आज बेटा, माफ करना आसान होता है
भूल जाना नामुमकिन। मैं तुम्हें चाहकर भी सजा नहीं दे सकता। तुमने अपने फैसले का नतीजा खुद ही देख लिया। तुम तो आज भी उसके नाम पर बैठी हो जो तुम्हारी जान लेना चाहता था। देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से मसला है तो फिर मैं चली जाती हूँ। ये किसने कहा तुमसे? पर सारा, तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों छुपा रही हो? सब कुछ भी नहीं है सारा। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, मेरे घर में। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ रहो मैं बन के, और मैं तुम्हारे घर में जाऊं सारा बन के। लेकिन क्यों? देखो सारा, तुमने ही मुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मुनव्वर से शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि वो तुम्हें मार सके। तुम चाहती हो तुम्हारी मुनव्वर से शादी हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो फिर इट्स सेटल्ड। तुम ज़ारा बनोगी और मैं सारा। और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना, ठीक है? तुमने मुझे अपने सारे घर वालों के बारे में बताया था, अब मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन है, क्या करते हैं। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? छुपने जा रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? तुम नहीं छुपोगी, मैं छुपूंगी। तुम जाओ, जाके दरवाजा खोलो, नाना मियाँ होंगे। लेकिन सारा, मैं कैसे? हाँ तुम, और जाके उन्हें बोलो कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तो तुम जाके बोलो, मैं क्यों बोलूं? अरे मतलब जैसे मैं भी नहीं जा रही और तुम भी नहीं जा रही। हाँ तो मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। तुम ज़ारा हो, लेकिन ज़ारा तो तुम हो। सारा, तुम अभी ज़ारा हो, जाके दरवाजा खोलो। मैं? हाँ तुम। ज़ारा नहीं। ज़ारा, जो मैंने कहा है वो करो, जाओ। एक सेकंड, नूरा को तो नहीं पता चला, लेकिन नाना मियाँ को जरूर शक हो जाएगा। हमारा हेयर स्टाइल सेम नहीं है बिल्कुल। तो फिर अब क्या करें? ये लो, ये टॉवल सर पे बंद और जाओ, और मैं छुप रही हूँ, ठीक है? ज़ारा, बेटा यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, आके नाश्ता कर लो जल्दी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, खोलो दरवाजा। ज़ारा प्लीज, मैंने कहा खोलो। ये कौन है? यही तो है मेरे नाना मियाँ। ये तुम्हारे नाना मियाँ? हाँ। सारा, क्या हो गया तुम्हें? तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? खोलो ना, कोशिश तो करो। ज़ारा, नहीं 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 ज़ारा, मैं नहीं। नूवर से शादी करनी है? तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, खोलो। मैंने नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं जाना, आप जाएं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत, नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अरे ज़ारा बेटा, दरवाजा तो खोलो, बात तो करो। बल्कि तबीयत तो खराब बोलनी थी ना। बेटा तबीयत ठीक है? नाना मियाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
नहीं करना मैंने नाश्ता नाना मियाँ, आराम कर रही हूँ मैं, और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, आराम करो, गर्मी भी बहुत है बाहर। अरे ये ज़ारा को हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ तो ऐसे बोलो ना। ठीक है बेटा। क्या करूं? सॉरी। चलो, बहुत जोर से बोल दिया मैंने। देखो सारा, तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द ज़ारा बनना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो और कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। ये कुछ इम्पॉसिबल सा काम नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना, मेरे लिए इम्पॉसिबल ही है। बिल्ली शेर की खाला बन जाती है, लेकिन शेर नहीं बन सकती। बिल्ली अगर अपने आप पे आए ना, तो वो शेर की अम्मी भी बन सकती है। देखो, बन तो जाती है लेकिन होती नहीं है। सारा तुम कैसी बातें कर रही हो यार? यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है वो खुदा बन जाते हैं, और तुमसे ज़ारा नहीं बना जा रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी ज़ारा। हाँ बस प्लीज और कोशिश करो, हम साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें अपनी आदतें और सब बताऊंगी, हम लोग कर लेंगे। सही है, मुझ पे भरोसा रखो। हाँ सर, मत बोलो, जल्दी बोलो। परेशानी इतनी है ना अभी कि सलक्टर से अभी मिलना जरूरी है। हाँ मिलना तो था, पर क्या, तुम आती तो आसान हो जाता ना। क्या मतलब यूं नहीं आ जाती? मैंने तुम्हें बताया था ना, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? सब ठीक है? मैं आऊँ तुम्हारी तरफ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत आना यहाँ पे। मैं दवाइयाँ लूंगी, सो जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम प्लीज ये सर अख्तर वाला मामला देखो। देखना तो मैं खाली तुम्हें चाहता हूँ, वो नासिर काज़मी का इस पे एक शेर भी है ना, यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमान के महल में आई। तुम थकते नहीं हो? मोहब्बत ना हारे हुए का हौसला होती है दोस्त। मोहब्बत में भला कोई कैसे थक सकता है यार? मैं थक जाती हूँ यार। सर मत देखो प्लीज, सर अख्तर के पास जाओ, और ये जो फाइन और फीस और सारा मामला फॉर्म वाला, ये तुम देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। दोस्त नहीं हो तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? हाँ तो कौन सा कोई मुश्किल काम है? उन्होंने मुझे खुद ही तो बुलाया है, साइन वो कर देंगे और फॉर्म मैं उनको दे दूंगा, मसला नहीं है। थैंक यू, यू कैन डू इट। हाँ मेरी डोरा हो जाएगा। चलो ओके, लाफिस। ये कौन था जो तुम पे डोरे डाल रहा था? हमारे मामू हैं, इब्रार मामू, उनका बेटा सरमत। हमारे? हाँ, अब जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है ना? ये क्या हुआ? इसे पहचानती हो क्या? नहीं। सारा, बात क्या है? बताओ मुझे। You can trust me. जानती हो तुम इसको? हाँ। शायद वो सारा, जब हम मेरा स्कूल ट्रिप आया था ना हैदराबाद, तो मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, तो ये लड़का मेरे पास आया था और ये मुझे अपनी जीप में जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा था, और ये यही कह रहा था, ज़ारा ज़ारा ज़ारा। मुझे अभी याद आया, मेरे ख्याल से ये समझ रहा था कि मैं तुम हूं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? ज़ारा कहाँ है? उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। हैं, ऐसा क्या हुआ? वो तो शदीद बुखार में भी यूं नहीं आती है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मैं बस चाहती वाली सिचुएशन जितनी जल्दी रैप हो जाए ना, उतना बेहतर है। वैसे भी तुम्हें पता है, इंसान में जब बुरा वक्त चल रहा हो ना,
ऊँट पे भी बैठने जाएगा ना कुत्ता काट लेगा। वैसे सरमद, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ारा को आना चाहिए। सर तो तुम पता है ना कैसी टेढ़ी हड्डी। नहीं नहीं, उनका मुझे खुद मैसेज आया था, खुद बुलाया उन्होंने मुझे। फिर तो उनकी ये पक्का कोई नई चाल है। मैंने तुम्हें बताया था ना विक्की का, वो अभी भी सर अख्तर के राब्ते में है। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, अभी तो वो कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मुझे जरा काम में मिलते हैं। चल लाफिज। किसी काबिल नहीं छोड़ा मुझे। मैं भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा अब तुझे। सामने से वार्ड नहीं करूंगा अब मैं, बल्कि यहां लेटे लेटे काम करूंगा। अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जोर का लगा यार, दर्द हो रही है अभी भी। सरकता है। काम की चीज है अब भी यार। अब तू देख। अरे आदिल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, सब खैरियत है ना? तुम बताओ मेरा काम का क्या हुआ? खैर तो है, अभी बैठ तो सही, क्या मुश्किल आ गई ऐसी? जिंदगी में अगर अच्छे दोस्त हों तो मुश्किलात भी आसान हो जाता है। हाँ ये तो है। जैसे तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। घर में सब खैर है ना? सब ठीक तो है, जिंदगी बस चल रही है। कहीं पढ़ा था मैंने, जिंदगी के लिए मुश्किल में नहीं आती, पर कोई बहुत अपना मुश्किल में आ जाए तो जिंदगी मुश्किल में आती है। ओके फेसबुक शेक्सपियर। अब बस एक ही मसला हो रहा है, वो उस नंबर का। तो उस नंबर की डिटेल्स निकालना है मुझे। अरे नंबर तो 10 पता कर सकता हूँ मैं, मगर मुझे 10 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। उसके डिटेल्स और उसके लोकेशन सब चीज़ें चाहिए। सब मिल जाएगा, तू बेफिक्र हो जा। बता, चाय पिएगा? थैंक यू सो मच, मैं एक्चुअली में निकलता हूँ। अरे अभी तो आया है। बस वही काम करना था, मिलते हैं। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, वो बस आपने मैसेज करके बुलाया था ना। ओ हाँ, वो तुमने वीडियो मैसेज सेंड किया था ना? वैसे क्या सोच के वीडियो मैसेज सेंड किया था? हाँ, मैं डर जाऊंगा क्या? कर क्या सकते हो तुम लोग? सर कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर रहा। क्या मतलब सर? मतलब ये कि मैं भी इस फॉर्म पे साइन नहीं कर रहा। सर लेकिन फाइनल एग्जाम वो नहीं होते जो 20-25 दिनों में खत्म हो जाए। एग्जाम वो होते हैं जो आए और फिर खत्म ना हो। कुछ और कहना है तुम्हें? सर लेकिन जा सकते हो। और हाँ, वो वीडियो भेजने की गलती जो तुमने की है ना, उसकी अमाउंट भी इसमें ऐड करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। फॉर्म साइन हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो।
हेलो। हाँ हेलो सरमत। सर अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी मेरा बिल्कुल बात करने का मूड नहीं हो रहा है। हाँ तो तुम मुझसे बात कर लो, मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। ज़ारा बाद में तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, कसम से दिल नहीं हो रहा मेरा बात करने का। सरमत मुझे अभी बात करनी है। बात करनी ना तो सुनो मेरी बात। सर अख्तर का ना हमें इम्तिहान में बिठाने का कभी प्लान था ही नहीं, बल्कि उल्टा उनका जिंदगी में हमें खड़े रखने का प्लान है। क्या? तुम्हें एक और मैं मजे की बात बताऊं, सर अख्तर ना मुझसे पैसे मांग रहे थे। मामला इतना सीधा है नहीं ज़्यादा जितना हमें लग रहा था। घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलने वाली अब। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा ना तो घी को फिर चूल्हे पे चढ़ा देना चाहिए। पता है मुझे, वही करूंगा मैं अब। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी जो करना है। क्या करोगी तुम? तुम जानते हो ना मुझे सरमत, जो मुझे करना होगा वो मैं कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम कोई हंगामा नहीं करोगी, समझी? नहीं करूंगी, तुम इजी हो जाओ। ये औरत किसी से तो पंगा लेगी अब। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ज़ारा सब कुछ ठीक कर देगी। गलती मेरी है, मैं खुद परेशान थी और फिर मैं तुम्हारे पास आ गई और अब तुम्हें भी परेशान कर रही हूँ। मैं वापस चली जाती हूँ। ओ हेलो सारा मजहर, ज़ारा ने ना लोगों को सिर्फ परेशान करना सीखा है, परेशान होना नहीं। सब कुछ बच्चों का खेल है। सर अख्तर मुझे सबक सिखाने निकले थे, उनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेंगे ये। और सारा तुम्हारे पास भी ना ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से ज़ारा बनने की कोशिश करो और कुछ ना कुछ करते हैं हम। लेकिन मैं ज़ारा कैसे बनूंगी? हम दोनों की ड्रेसिंग और बाल सब कुछ डिफरेंट है। ड्रेसिंग का तो इतना मसला नहीं है, एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हाँ बालों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे बाल काटेंगे आगे से और नहीं 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 ज़ारा, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। सारा क्या हो गया है? आराम से, हाइपर क्यों हो रही हो? बस आगे से काटेंगे, लेंथ नहीं छोटी करेंगे। नहीं मुझे आगे से भी मेरे बाल नहीं काटने। नहीं ज़ारा मुझे नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं अपने बाल। अच्छा भाई रोना मत शुरू कर देना प्लीज। हाँ जो रोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते, कोई ना कोई हल निकालते हैं। मैं 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, तुम बाहर मत निकलना, ठीक है? कहाँ जा रही हो? सारे बाल नहीं काटने ना, तो फिर रुक जाओ यहीं पे, सही है? क्या हुआ मम्मा? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन डर है कि बहुत कुछ हो जाएगा। गलती हमारी है। उस दिन उसे भगाने की बजाय ना जाम से मार देना चाहिए था हमें। मारना होता तो बचपन में ही मार देती, एटलीस्ट ये दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। उस दिन का इंतजार कर रही हूं जिस दिन वो आदिल की दुल्हन बने।
तो बहुत बेचैनी हो रही है मम्मा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर वो वापस आ गई तो मैं मुनव्वर के बगैर नहीं रह सकती। तो दुआ करो कि मुनव्वर तुम्हारे बगैर ना जी सके। मामा मुझे यकीन है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो अपनी माँ की वजह से। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता ना तो आज तुम उसी के घर बैठी होती। सच्ची मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। दुआ करो कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता, वरना उसकी माँ जो है ना उसे सारा से मोहब्बत जरूर करवा लेगी। चलती हूं मैं। आप कहाँ जा रही हैं? जो काम कोई नहीं कर सकता ना वो सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकती है। पर मम्मा तुम देखना सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारे हक में, हमारे हक में। ये दौलत, जायदाद, धन, मोहब्बत सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलो तुम भी मेरे साथ, जल्दी करो। ठीक है चलें, वजू कर लेते हैं। या रब मेरे मालिक, तूने जो भी दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को दिया और उन्होंने हमें दिया, या फिर दिया ही नहीं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं मुनव्वर से। एक एक लम्हा उसे सोचा है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकती। या अल्लाह, जो भी मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनना चाहता है उसे मौत आ जाए और मेरी जिंदगी आसान कर दे। मेरे मौला, मुझ पर, मेरी औलाद पर करम कर दे। जो मैं चाहती हूँ तू बस वैसा ही कर दे। मेरा भाई अपनी जायदाद मेरे बच्चों के नाम कर दे, बस। मत नाम लिया करो मेरे सामने उसका बार बार। मैंने ऐसा क्या कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आपकी सारा से बात हो रही है तो मेरी भी करवा देना। माँ हूं मैं उसकी। तुम माँ होती तो आज वो तुम्हारे साथ होती, जैसे रक्षी अपनी माँ के साथ है। आप मेरी बात सुने। बेहद मोहब्बत करती है वो आपसे। उसके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। सलमा, अगर मेरी इज्जत करती तो यूं बाजारों में मेरी इज्जत नीलाम ना करती फिरती। मामू आप फिक्र ना करें, सारा वापस आ जाएगी। मैंने उसके लिए दुआ भी की है अभी। भाई साहब प्लीज अपने आप को संभाले, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे यार, कुछ खराब नहीं होगा। खराब है तो इन बच्चों की वजह से, नसीब है मेरा खराब। बाकी ठीक हूं मैं। भाईजान, भाईजान बात तो सुने। मामी आप जाएं, हम मामू को देख लेंगे। या अल्लाह, तू उस शख्स को भी देखने की तौफीक अता फरमा जो उसकी और उसकी औलाद की खुशियां नहीं देख सकते। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई मैं। ये क्या है? रुको दिखाती हूँ। ये तो मेरी दोस्त हिना के पास भी है। अगर तुम्हारी दोस्त के पास था तो बता देती, इतनी ख्वारी ना करनी पड़ती मुझे। मेरे पास थोड़ी ना, मेरी दोस्त के पास है। पॉइंट, चलो लगा के दिखाओ मुझे। कि पूरा वक्त हाथ रख के रहोगी? दिखाओ। इसको हम करेंगे परफेक्ट। अब लग रही हो ना तुम सारा? वाकई? हाँ वाकई। जाओ जाके शीशे में देखो। अच्छा
सारा के बारे में क्यों सोचने लगा हूँ? मैंने तो उसको कभी इतना अहम नहीं समझा। शायद बड़े मामू और सबका रवैया देखकर उससे हमदर्दी हो रही है। मुझे तो कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद है। सारा नहीं, वो तो डरपोक है। बल्कि नहीं, डरपोक तो वो नहीं है, वरना अकेले इतनी दूर कैसे चली गई? बेवकूफ को कहा भी था कि मुझसे कांटेक्ट में रहो। अब कैसे पता करूं उसका कि वो कहाँ चली गई है? रक्षी का नंबर? रक्षी तो आदिल की बहन है। हाँ यार, कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं पता चला, पर कोशिश कर रहा हूं। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है यार। तू मुझे बताएगा आखिर मसला क्या है? अगर बता दूं तो तुम क्या कर लोगे? कुछ ना कुछ तो करूंगा ना यार। मेरा दिमाग मत खराब करो, जो कहा है वो कर दो। बचपन के दोस्त हो तुम मेरे। तुम एक ही बात क्यों बार बार करते हो? अब बचपन नहीं रहा, हम बड़े हो गए और साथ साथ हमारे प्रॉब्लम्स भी बड़े हो गए। डॉक्टर को दिखाया तुमने? मुझे लग रहा है डिप्रेशन में हो तुम। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। प्लीज मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। जो कहा है वो कर लो। ठीक है, अब काम खत्म होने के बाद ही मिलूंगा। यार तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज इस बात को समझो। ठीक है, करता हूं कुछ। तू अपना ख्याल रख और डॉक्टर को दिखा दे। वाकई डिप्रेशन में है तो। ओह, तो अब मुझ पे भी नजर रखी जा रही है। इसकी बातों से लग रहा है कि ये रक्षी का ही नंबर है। खैर, मजीद मालूमात निकलवाता हूं, फिर पता चलेगा। उज़ैर को कॉल करता हूं। क्या हुआ? कुछ पता चला? किससे बात कर रहा है? मम्मा, मैं तो बस सिग्नल के इश्यूज की वजह से बाहर गई थी। वो अच्छा, तो तुम्हारे हाथ में फोन क्यों नहीं है? सांस लेने गई थी। सांस। तुम्हारे तो सांस के सिग्नल के भी इश्यू है। वैसे जो जीना हराम करते हैं वो ऐसे ही सांस लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन जीना हराम कर रहा है? हाँ, वो जो इस घर से भाग गई है, ना कि तुम्हारी बहन जो कि हमारा इंतजार कर रही है कि उसका भाई और उसकी माँ कब उसकी शादी कराएंगे। कुछ दिन में पता चल जाएगा ये हमारा इंतजार कर रही है या फिर क्या? मामू एक हार्ट पेशेंट है। अगर उनको कुछ हो गया तो आप ये याद रखें, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच के उन पर रहम कर लें थोड़ा। मैं तो रहम करती हूँ, लेकिन उनकी अपनी औलाद रहम नहीं करती है। बल्कि उसकी बीवी अब तो खुलेआम बददुआएं दे रही है। कह रही थी तुम्हारे भाई की आंखें खुल जाएंगी। क्या मेरा भाई अंधा है? हाँ, मामू अंधे नहीं है, लेकिन जब उनके आंखों से ये पट्टी हट जाएगी तो
बहुत से लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मम्मा, लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, आपने गोद में ही पाल लिया था क्या? पाला तो बेटा था, पता नहीं कैसे सांप बन गया। शायद तुम्हारे बाप पे चला गया। तुम्हारा बाप भी ना इसी तरीके से सांप बन के हर शय पे बैठा रहता था। लेकिन मम्मा, अगर इसने हमारा बना बनाया। क्या बना रहे हैं? क्या बनाया आज बेटी ने? कुछ नहीं मामू, बना तो ममानी रही हैं वो। मैं बस मम्मा से कह रही थी कि ममानी हमारी इतनी खिदमत करती हैं, हमें किसी काम का मौका ही नहीं देती। अरे बेटा, उनको हमारा काम पसंद कहाँ आता है? भाभी तो अपनी पसंद का काम करती है ना। वो मामू, मैं सोच रही थी कि सारा आ जाएगी ना तो हम घर में पार्टी रखेंगे। सारा को और ममानी को गिफ्ट्स देंगे हम। पार्टी तो जरूर होगी, बिल्कुल होगी पार्टी।